राम राम समावन थरदेसी पत्रकार मनोज केदेगला जिलको तुरु जिला मुख्यालय पर पेशी पारिवारिक जो न्यायालय है बड़े पेशी पर एक व्यक्ति एक शख्स आयो जिसकी पत्नी और साड़ो बैंक मिलकर पे दुनाई कर दी। पूरा मामलो है जिको कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बैंक सामने वो छोटू खट्टू निवासी पीड़ित युवक को वो पवन सोनी आपको नाम बतायो। बैंक पत्नी है बस सरदार शहर निवासी हिमांशी सोनी करीब लगभग 4 साल पहले यहाँ शादी हुई और शादी के बाद में विवाद चलने लगे तो मामलो है वो तलाक तक पहुंच गया और पारिवारिक न्यायालय चूरू है। पारिवारिक न्यायालय के अंदर अब मामला है वो विचाराधीन है। पीड़ित युवक है वो पेशी पर आयो और बैंक दौरान है वापस लौट रही हो तो छोटी खाटू जाने खातर वो न्यायालय में ज्यों बाहर निकले हो तो कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर लगभग वो ज्यों पहुंचता ही है बड़ा पहले वो मौजूद बैंक पत्नी और सालो है बहन पकड़ गए चप्पलों से वह लात घूस जमकर है वह पिटाई कर दी। बात ये हुई थी कि मैं वकील साहब ने मेरे को आखिरी तारीख दी थी जनवरी की 13 की। यहाँ से तारीख खत्म होने के बाद मैं तो अपने गाँव जा रहा था। रास्ते के अंदर मेरा साला और मेरी बीवी खड़ी थे। मुझे नहीं पता था कि वो ही है। मैं तो उनके पास से निकला तो उन्होंने मेरे को कहा कि दूध खाएगा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैं आगे चल के मैंने कहा कि वापस मेरे को सुनाई दिया या नहीं दिया। मैंने उसको पूछा कि भाई क्या कह रहा था तू, तो उसने मेरी बीवी ने चप्पल उठाई को बोला कुत्ते जूते खाएगा तू। और ऐसा करके मेरे साले ने अचानक मेरे मुँह पर मार दी जिससे नाक से खून आ रहा है। रतनगढ़ में स्थानीय नगर पालिका को प्रमुख जिको बाजार हो गुणा बे बाजार में सुबह यह दुकान आगे बनी जी की सीढ़िया से उतरापन चोरन खाते जेसीपी पहुंची और विरोध में सगड़ा व्यापारी संगठन है वे बाजार है वो बंद कर दियो। घंटाघर के पास एकत्रित हो गया लोग बड़ सभा की। बैंक बाद में विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंचा, लोग सांसद राहुल कसवा भी पहुंचा, विधायक अभिनेश मिर्ची और चूरू का हरलाल है सारण भाजपा नेता बजरंग मतलब तमाम जी का लोग है बैठे पहुंचा। कांग्रेस का जी का रफीक मंडलिया है भी बड़े पहुंचा और जिको वो आक्रोश और बैंक बाद में लंबे टाइम तक बैंक वार्ता चली और लगभग 10 घंटा की वार्ता के बाद में प्रशासन वार्ता हुई और प्रशासनिक स्तर का आदमी बदला आया और पहुंचा। फिर वार्ता के बाद सहमति है बाई मामले पर बनी। मामलो यही हो कि जिको अतिक्रमण करीजियो नालियां ऊपर जो कि जिया प्रशासनिक लोग बता रहे हैं बेन हटान खातर नगर पालिका तमाम अधिकारी पहुंचे और बैंक बाद में है वो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहो। मैं व्यापारियों के साथ में हूँ। ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये अन्याय है। इसको किसी भी हालत में सहन नहीं करूंगा, नहीं करेंगे हम लोग। कहीं भी अतिक्रमण नहीं है, कहीं भी सड़क के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। नालियां जो बनाई हुई है प्रशासन उसके अंदर लोगों ने दुकान में जाने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई है उनको तोड़ना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। मौजूदा वक्त में मैं तारानगर के गढ़ चौराहा मौजूद हूँ जिका प्रवक्ता है वो बातचीत करिए के उपलक्ष्य में है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिका 2 साल पूरा है उपलक्ष्य में विरोध प्रदर्शन काले रूप में है जिका बीजेपी का आदमी है वह आज बना रहे वो बातचीत करके देखाऊंगा। तो बीजेपी का प्रवक्ता है वह जुड़ गया अपने साथ बातचीत करिए के उपलक्ष्य में आज है जिको धरना प्रदर्शन रख रहे हो के चीज को विरोध कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से नेतृत्व ने राजस्थान में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पे आज काला दिवस मनाने के निर्णय लिया। वो निर्णय राजस्थान में प्रदेश में जो गहलोत साहब की सरकार है कांग्रेस की, उस सरकार को आज 2 वर्ष पूरे हो गए। आज के दिन शपथ ली 2 वर्ष पहले। उस समय जब सत्ता हथियाई तो सरकार ने एक झूठ की बुनियाद तैयार की। सरकार को हथियाने के लिए राजस्थान में ये झूठ बोला गया कि प्रदेश में हमारी सरकार बनाइए, हम संपूर्ण कर्जा माफ़ी करेंगे, रोजगार के लिए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस प्रकार से अनेकों घोषणा पत्र में घोषणाएं करके बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे और अनेकों एक से बढ़ के एक घोषणाएं करके जनता का मन जीता, जनता के साथ फ्रेब किया। वो फ्रेब खुलासा हुआ जब संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात हुई। कर्जे के नाम पर मात्र 8,000 करोड़ रुपए जो सहकारी बैंकों के नाम में जो बकाया था, जो पहले भी प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 2018 में ये जो कर्जा माफ़ी थी वो तो प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूर्ण हो चुकी थी। फिर गहलोत साहब ने सरकार लेने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला जनता के साथ। उस झूठ को जनता ने माना और जनता ठगी गई। आज गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमने 2 वर्ष में बहुत से काम किए, हमारे जो वादे थे उसमें उस वादों में 250 वादे हमने पूरे कर दिए, 171 वादे पर काम चल रहा है। जबकि तारानगर तहसील की जनता में सब जानती है कि तारानगर में एक भी काम धरातल पर नहीं हुआ। जो काम हमारे स्वीकृत थे
चाहे वो मिसिंग लिंक सड़कों के हो, चाहे नवीनीकरण सड़कों के हो। आज टमकोर से अडियाल की सड़क जो तारानगर आती है उसकी बात करें, सावा से भालेरी की सड़क की बात करें, सावा से तारानगर की सड़क की बात करें, ये सारी सड़कें आज की इस हालत में है। मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, आप लोग सड़क पर रहते हो, जनता सड़क पर रहती है। आज पिछले 1 हफ्ते से तारानगर शहर में और गाँव में पानी नहीं है पीने का। जब पता लगाया गया कि पानी क्यों नहीं है इस सर्दी के मौसम में, तो इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो सरकार इससे ज़्यादा नकारा क्या हो सकती है। आज के जो हमारा काला दिवस पार्टी जो संगठन जो निर्णय लिया, उस निर्णय के माध्यम से हम तो एक ही बात, चूँकि लोकतंत्र है और सच्चाई का बयान करना, आज आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात करें, आज दलितों पर मुकदमे के मामले की बात करें, महिलाओं पर मुकदमे दर्ज होने की बात करें, राजस्थान में नंबर 1 और 2 है। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का ही नंबर 1 और 2 क्यों है? चोरी हो जाती है, बरामदगियाँ नहीं होती हैं। ये सारी बातें, बिजली की, सड़क की, पानी की, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सरकार विफल है, कुशासन है। इस शासन को भगाने का काम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में होगा। जिस सरकार को 2 साल बनी हुई, 8 महीने जिस सरकार ने आचार संहिता के नाम पर व्यतीत कर दिए, 35 दिन जैसलमेर में होटल में 5 स्टार होटलों में व्यतीत कर दिए, और वो सरकार के मुखिया जयपुर नहीं छोड़ रहा है। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? जी को विरोध प्रदर्शन चल रही है तो किसानों जुड़ेडी पार्टी अगर बात कर रहे हो तो फिर बीजेपी बड़े क्यों बैकफुट पर है? बैकफुट पे नहीं है। जो हमारे कृषि बिल आए हैं, तीनों कृषि बिल, वो कृषि बिल किसानों के हित के हैं। जो दलाली सिस्टम था, एमएसपी की बात करें, अन्य कोई इसमें सुधार की बात है, फिर भी उसमें कोई सुधार की जरूरत होगी तो हमारे कृषि मंत्री बराबर संपर्क में है और हमारी कमेटी बनी हुई है, किसानों से वार्ता कर रही है। निश्चित तौर पर किसानों के हित में ये सरकार कटिबद्ध है। कराम जी यहाँ प्रधान के रूप में थाना भी अब देख रहे हैं प्रधान, लेकिन प्रधान तो आप रहे ही को नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन आप खराब की बात कर लिया तो तारानगर के अंदर रहे हुए बीजेपी को, और फिर जी आप ये कहने राजनीतिक स्तरों मानना का आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं या वास्तविकता में जनता के साथ जुड़ने की बात है? देखो, अभी माभी जी ने आपको बहुत कुछ बताया है, आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं। मेरा तो एक कहना है कि पूरे राजस्थान में आपने देखा है 21 जिलों में चुनाव थे और 21 जिलों में कांग्रेस साफ हो गई और वो वोट की चोट से जनता ने उसको सबक दिया है। अब उन चिंतन करने का समय, गहलोत जी को चिंतन करना चाहिए कि हमारी कमजोरी कैसे रही है। उसने 2 साल पहले जो वादे किए थे, अभी कह रहे हैं कि हमने 501 वादे किए थे, उसमें से 251 वादे पूरे कर दिए। परंतु मेरे आइडिया में हमारे तारानगर क्षेत्र की बात करें तो एक भी काम जो चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, एक भी काम नहीं हुआ है। ये हालत ये है कि एक भी राजस्थान में कहीं भी काम निर्माण का दिखा दे, कोई विकास का काम दिखा दे, ये हम देखने के लिए तैयार हैं। किसी मुद्दे पे कोई भी इस पार्टी का आदमी किसी व्यक्ति से बात करके और ये दिखाया कि ये शिलान्यास है। जैसे कहा करते थे, हमारे दीवार पे लिख दिया था कि चेचक रोग बताइए और 1000 रुपया इनाम पाइए। जैसे इस सरकार के लिए है, एक शिलालेख दिखाइए और 1000 रुपया इनाम पाइए आप। चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और नहीं कोई एमपी कोटे से, जैसे अब हमारे गांव के अंदर जो सड़क बननी है 31 फीट चौड़ी है, जो कि सरपंच के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आती है, तो 30 फुट जो 4-5 गलियां हैं उनके अंदर सांसद कोटे से या फिर एमएलए कोटे से वो सड़कें बननी हैं, तो उनकी हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं। और धीरवास बड़ा है, वो धीरदादा धाम के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर जब आदरणीय विधायक जी थे तो जो नरेंद्र जी बुडानिया, इन्होंने कहा था कि हम ये धीरदादा तक सड़क बना देंगे जीतते ही 1 साल के अंदर अंदर। तो अभी लगभग 2 साल हो गए हैं और वो पीछे भी प्रचार में हम लगातार उनको याद दिला रहे हैं, तो वो दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा कुछ कॉलोनियाँ हैं धीरवास के अंदर जो कि जमीन के ऊपर बसी हुई हैं, उनके पट्टे हैं, वो भी वितरित ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तो सरकार है आपकी बन बने बाद में किए कोई काम तो करा होगा नहीं। अब सरकार बन गई बड़ा मैं करा देंगे, बड़ा मैं करा देंगे, कोई सो करावे को नहीं। रोड बनावे नहीं, कोई गांव को विकास करे नहीं, कोई और करे नहीं, खाली वोटा ही जोता बने। पन पार्टी को मतलब वो नहीं, वोटा मतलब है अपन वोट अपना जाएंगे, आप काम चला लें। बात आई है जी का वादा दवा है, मैं आपकी पार्टी है, मैं प्रत्येक लोग करे। बाकी रोड की यदि बात करी है तो चाहे बीजेपी और शासन भी पीछे रहे हुए और कांग्रेस को शासन भी पीछे रहे हुए, यहाँ पर दोनों ही फैले हैं। और मौजूदा वक्त की बात कर लें तो तारानगर का विधायक है वह कांग्रेस का, एमपी है बैठ है बीजेपी का है।
दोनों ही फैले हैं मामले पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।